और आज हम बात कर रहे हैं तलबीना के बारे में। तलबीना के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सारे के सारे नट्स, सीड्स और उसके साथ साथ खजूरें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ लोग इसमें जौ को जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं और इसको पका के बनाया जाता है जो कि बड़े ही मज़ेदार बनता है। अगर हम नट्स की बात कर रहे हैं तो नट्स में आप इसमें बादाम जो है, अखरोट, काजू, पिस्ता, सारे के सारे जो आपको पसंद हो आप क्वांटिटी वेरी करके उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सीड्स की बात मैं करूं तो इसमें आपके कद्दू के बीज इस्तेमाल हो सकते हैं, आप इसमें वाटरमेलन के बीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे के बीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उनको ग्राइंड करके जो है ना वो बड़ा अच्छा आपका एक मिक्सचर बन जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर खजूर की मैं बात करूं तो खजूर इसमें जो है वो अगर मार्केट से आप ख़रीद रहे हो बना बनाया तो उसमें खजूर पाउडर इस्तेमाल होता है। अगर आप घर पे करो तो आप खजूर को जो है वो भिगो कर पहले रख दीजिए, उसके बाद आप इसको ग्राइंड करके नट्स में और दूध में अगर आप इसको पकाते हैं तो ये आपका बड़ा अच्छा रेडी हो जाता है। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स में इसमें मौजूद विटामिन B1, B3, B6, B9, उसके अलावा इसमें जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सारे के सारे जो मैक्सिमम आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए ना वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ आपकी स्किन को जो है ना वो बड़ा अच्छा नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और आप इसको अगर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छी खासी ताकत जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के बारे में माएँ कंप्लेन कर रही होती हैं कि वो कुछ भी नहीं खा रहे होते और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उनके न्यूट्रिएंट्स कैसे पूरे करें। तो तलबीना एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो उनके लिए हो सकता है, आप उनको इस्तेमाल करा सकते हो। आप बच्चों में इंट्रोड्यूस कराने का जो एक तरीका है ना वो बड़ा ही सिंपल और ईजी हो सकता है कि आप इसका सारा पाउडर जो है वो बनाएं, इसको अच्छे से ग्राइंड करें और अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है ना तो बजाय पाउडर वाले जो है ना बाहर से चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या फ्लेवर्स मिलते हैं वो ख़रीद के अंदर डालने की बजाय आप ये मिक्सचर अगर बच्चों को डाल के पिलाते हो तो ये उनके लिए बड़ा ही एक फ़ायदेमंद, उनकी बॉडी के लिए बड़ा ही नरिशिंग होता है। और अगर अल्लाह ना करे किसी में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं तो अगर वो तलबीना का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको भी क्योर कर सकते हैं। और अगर हम स्टमक अल्सर्स की बात कर रहे हैं तो ये उसको क्योर करने में बहुत करामद होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ भी आप खाते हो उसके जो है ना रिजल्ट में बहुत सारे जो है ना वो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि आपको बीमारी की तरफ लीड कर रहे होते हैं। अब आपने अगर बीमारियों से बचना है तो आपको ऐसे फूड्स तो चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हो। वो क्या करते हैं, जाते हैं आपकी बॉडी में जहाँ पे भी ऐसे सेल्स पड़े हुए होते हैं ना वो उनके साथ फाइट करते हैं, उनको बॉडी से फ्लश आउट कराने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आपने ठीक रहना है, अपने आप को सेहत में रखना है तो आपको चाहिए कि आप ये खाएं। और तलबीना की अगर मैं बात करूँ तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ही एक फेवरेट फूड था, वो इसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। और वीकनेस अगर किसी को होती है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, मैं स्पेसिफिकली अपने पेशेंट्स में इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, स्पेसिफिक जिन्होंने किसी सर्जरी से गुजरे हुए हों। सर्जरी की ऑफकोर्स आपकी लिक्विड डाइट्स और वो पूरी होने के बाद हम जो इंट्रोड्यूस मैं स्पेसिफिकली कराती हूँ वो मैं उनको तलबीना ज़रूर इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि आप उसमें जो है ना वो पूरी प्रेफरेंस से जो है ना वो सारी चीज़ों को ऐड ऑन करो और डेली बेसिस पे इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अपने पाँव पे जो है ना वो आप खड़े हो सकें।